बेटा टुडे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मोशन, टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। चलिए हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स पे हम लोग फोकस करते हैं, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट, ए कार ट्रेवल्स 60 मीटर ईस्ट देन 80 मीटर नॉर्थ, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड and the displacement of the car. Solution, question number 1. Question number 1, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ए कार ट्रेवल्स 60 मीटर ईस्ट, कार 60 मीटर ईस्ट की ओर ट्रैवल कर रही है। सपोज दैट ये O है, O टू A 60 मीटर ईस्ट, देन 80 मीटर नॉर्थ, देन 80 मीटर नॉर्थ, ये आपका 80 मीटर नॉर्थ हो गया, ए ये बी हो गया, 80 मीटर नॉर्थ। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, आपको टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इस क्वेश्चंस में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ है OA प्लस AB। तो OA प्लस AB इज इक्वल टू कितना है? 60 प्लस 60 मीटर प्लस 80 मीटर। तो 60 और प्लस 80 मीटर ये कितना होगा? 60 प्लस 80 140 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ये होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसी को आपको फाइंड करना है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कैसे फाइंड होगा? ये बेटा 90 डिग्री होगा। तो ये एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइपो है। तो एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट मीन्स हाइपो। हाइपो को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फार्मूला होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स AO का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होना चाहिए, ये रूट में होगा। तो AO स्क्वायर कितना है? 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3600 प्लस 6400। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0 0 0 0। तो यानी कि आपका 10,000 हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट से हटाइएगा, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 मीटर।
तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। हम सेकंड क्वेश्चंस पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चंस पे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकंड क्वेश्चंस क्या है। ये आपका सेकंड क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। सेकंड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है ए रनर कंप्लीट 1 full lap around a circular tracks with a radius of 50 meter. Calculate the total distance traveled and the displacement of the runner. देखिए, एक सर्कुलर पाथ है, एक ये सर्कुलर पाथ है। ये आपका एक सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है। ये आपका सर्कुलर पाथ है जिसका आपका रेडियस आपका 50 मीटर है, 50 मीटर है। ये 50 मीटर है। OA रेडियस सपोज दैट हो गया 50। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रनर। ये टोटल कंप्लीट सर्किल कर रहा है। ये टोटल यहाँ से कंप्लीट सर्किल कर रहा है, ठीक है। और फिर इसी पोजीशन पे आ जा रहा है। द पोटेंशियल इसी पोजीशन से स्टार्ट करके फाइनली इसी पोजीशन पे आ रहा है। तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r हो जाएगा। 2 पाई r मीन्स 2 पाई की वैल्यू आप या तो पाई की वैल्यू आप जान ही रहे हो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, या आपकी पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो आप 2 पाई एंड 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई। वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ये वैल्यू अगर पुट करिएगा तो 314 मीटर। हमने ये वैल्यू पुट करिए, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 314 मीटर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा क्योंकि बॉडी जिस पोजीशन से स्टार्ट की है उसी पोजीशन पे आके रुक गई, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी यही होगा और फाइनल पॉइंट भी यही होगा। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही होगा तो इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बेटा 0 हो जाएगा। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का सलूशन। बेटा अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए पर्सन क्वेश्चन नंबर 2 है ए पर्सन वॉक 10 meters north, then 10 meter east, then 10 meters south, and finally 10 meter west. Calculate the total distance traveled and the displacement. इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ होगा, इस डायरेक्शन में आपका साउथ होगा, इस डायरेक्शन में ईस्ट होगा और इस डायरेक्शन में आपका वेस्ट होगा। तो ये आपका डायग्राम है। तो बॉडी कहाँ से कहाँ चली? फर्स्ट तो बॉडी ए पर्सन वॉक 10 मीटर नॉर्थ। चलिए 10 मीटर नॉर्थ ले लीजिए, आप 10 मीटर नॉर्थ ले लो।
10 मीटर नॉर्थ है, ये 10 मीटर नॉर्थ हो गया। देन 10 मीटर ईस्ट, आप 10 मीटर ईस्ट ले लो, ये 10 मीटर ईस्ट हो गया। देन 10 मीटर साउथ, ये 10 मीटर साउथ हो गया, ये 10 मीटर साउथ हो गया। एंड फाइनली 10 मीटर वेस्ट, और फिर ये 10 मीटर आपका वेस्ट हो गया। ये बॉडी O टू A गई, फिर A टू B गई, फिर B टू C गई, फिर C टू O गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कितना कवर्ड की बॉडी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO OA प्लस AB प्लस BC प्लस CO, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। अब AO की वैल्यू 10 प्लस AB की वैल्यू 10 प्लस BC की वैल्यू 10 प्लस CO की वैल्यू 10, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 40 मीटर। तो ये तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली उसी पोजीशन पे आके रुक जा रही है, स्टे हो जा रही है। जैसे बॉडी OA से फिर AB फिर BC फिर CO गई, तो इस केस में यहीं पे बॉडी इनिशिएट की अपने पाथ को, और फाइनली एंडिंग पॉइंट भी यही है और इनिशियल पॉइंट भी यही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। एक साइकिलिस्ट राइड्स 50 किलोमीटर वेस्ट, देन 20 किलोमीटर साउथ, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वही बनाएंगे, डायरेक्शन को हम बनाएंगे। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया एंड ये आपका वेस्ट हो गया। ए साइक्लिस्ट 15 किलोमीटर वेस्ट मीन्स ये 15 किलोमीटर वेस्ट चल रही है, ये 15 किलोमीटर वेस्ट हो गई। चलिए ये आपका 15 किलोमीटर वेस्ट हो गई, फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है देन 20 किलोमीटर साउथ, आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। देखो यहाँ से बॉडी स्टार्ट की, यहाँ से साउथ गई, फिर यहाँ से हम वेस्ट गई, फिर यहाँ से हम साउथ की ओर ले जाएंगे। ये आपका साउथ हो गया, साउथ कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर साउथ हो गया, ये आपका 20 किलोमीटर साउथ हो गया। तो बॉडी O टू A टू B मूव की। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये तो इसका एक्चुअल पाथ हो गया और ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, और ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ भी होगा, ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा ये, और ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर, ये आपका 35 किलोमीटर हो गया। अब नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हाइपो बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो OB क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर का आपको रूट लेना पड़ेगा। तो इसका आप रूट ले लीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 20 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो इज इक्वल टू रूट 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए साइक्लिस्ट राइड्स ओके, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लेटिनम फिजिक्स।